आप सभी लोगों ने आज बखूबी देखा है कि कुछ असामाजिक तत्व लोग अपना फ़ायदा के लिए सभी वैकेंसी के ऊपर केस कर देते हैं और केस को जो है लंबा चलाते हैं ताकि उनका जो है इसी से अपना गुजारा बसरा चलते रहे और सभी सिस्टर को जो है गुमराह करके पैसा लेते रहें और इस प्रोसेस में जो है लंबा समय बीतते रहे और उनका जो है भली भांति अपना घर जो है चलता रहे। आप लोगों ने जो है बखूबी ये सारी चीज़ आप लोगों ने देखा। आज 32,000 एएनएम लोगों से सिर्फ और सिर्फ पैसा की ठगी हो रही है। हम तो एक ही चीज़ कहना चाहेंगे 32,000 प्लस एएनएम सभी को कि अगर आप लोगों के पक्ष में 2 बार पटना हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है तो जजमेंट देने के बाद भी आप लोग खुद सोचिए कि आखिर जो है आप लोगों की ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुआ। आखिर पटना हाई कोर्ट की बात जो है सरकार क्यों नहीं माना और क्यों नहीं आपकी जो टीम लीडर हैं उन्होंने जो है ज्वाइनिंग आप लोगों को क्यों नहीं करवाया, इसके पीछे ही आप लोगों की सारी बातें छुपी हुई है। देखिए, आप लोग जो है आंख बंद करके जो है किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं और इस विश्वास का जो है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ता है। जैसे कि इस वैकेंसी में हुआ है, आप देखे होंगे आप लोगों का जो 2 बार जजमेंट मिला है पटना हाई कोर्ट के, उसके बावजूद भी आप लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ। तो क्या पता अगर सुप्रीम कोर्ट से भी आप लोगों के पक्ष में जजमेंट मिल जाता है और अगर आप लोगों का ज्वाइनिंग ना हो, ये कोई गारंटी नहीं ले रहा है। तो आप लोग जो है अब सभी 32,000 एएनएम बहन इस बातों को समझें कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है ज्वाइनिंग के नाम पे और केस जिताने के नाम पे। आप सबको पता होगा कि बीटीएससी जेई वाला जो केस का सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो क्या जजमेंट दिया है, आप लोग को जो है एक बार ज़रूर देखना चाहिए। उस जजमेंट में कहा गया है कि जो प्रोसेस सारा हो गया है, प्रोसेस होने के बाद जो है आप भर्ती को जो है कैंसिल नहीं कर सकते हैं और फिर से नया भर्ती ला करके उन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते हैं। जो भर्ती में प्रोसेस हुआ है उसी भर्ती को जो है आपको ज्वाइनिंग करवाना होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जिसका सारा प्रोसेस हो गया है उसी नियमावली के तहत भर्ती पूरा करना चाहिए। और सेम एएनएम वाला का जजमेंट जो है इसी प्रकार का है। मैं सभी लोगों को, देखिए यहाँ पे जो है जॉब सभी एएनएम को चाहिए, चाहे आप संविदा पे हैं और या चाहे आप क्वालिफाई हैं, जॉब जो है सभी को चाहिए। लेकिन उस जॉब में जो है कोई भी जॉब को ऊपर अगर केस हो जाता है और कुछ दलाल ऐसे होते हैं जो कि दलाली के चलते अपना पेट भरने के चलते जो है वैकेंसी के ऊपर केस कर देते हैं और उस केस में जो है आपको वैकेंसी भी अटक जाता है, नया बहाली भी नहीं आ पाता है और लंबा समय तक चलता है। तब क्या होता है कि आप जो है सरकार के ऊपर भी दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पूर्व में जो वैकेंसी चल रहा होता है वो जब तक क्लियर नहीं होता है सरकार के पास जो है डाटा बराबर कैलकुलेशन डाटा जो है तैयार नहीं हो पाता है और इसके लिए जो है नोटिफिकेशन जो नया भर्ती होता है उसके लिए भी डिले हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग सब यही कहेंगे कि अगर संविदा कर्मी का पैसा ठगा जा रहा है तो क्वालिफाई का भी पैसा ठगा जा रहा है। तो हम एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे सबको मैं क्लियर कर दूँ कि देखिए, जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं उन लोगों ने जो है कभी भी केस का रास्ता नहीं चुना था। केस का रास्ता जो है संविदा कर्मी ने इसको वैकेंसी के ऊपर केस किया और जब सारा प्रोसेस क्वालिफाई लोगों ने किया है तो क्वालिफाई में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी थे जिनको तो पता भी नहीं था कि यही वैकेंसी के ऊपर सरकार का केस भी हुआ है और इसी वैकेंसी में जो है केस हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई ऐसे होंगे जिनको पता नहीं था कि इसी वैकेंसी के ऊपर जो है पटना हाई कोर्ट में केस चल रहा है। जब उन लोगों का सारा प्रोसेस हुआ है और फाइनली लास्ट दिन जब उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था, उस रोज जब जजमेंट आया है तब जा करके बहुत सारे ऐसे बहन होंगे जिनको पता चला होगा कि इसी वैकेंसी के ऊपर केस था और अब जो है हम लोगों का ज्वाइनिंग में दिक्कत आएगी। लेकिन तो उसके बाद ही जो है क्वालिफाई ने भी जो है अपना हक के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। नहीं तो क्वालिफाई जो है कभी भी नहीं चाहेंगे कि वैकेंसी जो है डिले हो और वैकेंसी जो है लंबा समय तक चले। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम ही होता है केस लड़ना, वैकेंसी के ऊपर केस करना। सारे लोगों से जो भी कैंडिडेट रहते हैं, चाहे आप देख लीजिए बीटीएससी जेई वाला हो या बिहार एएनएम वाला हो, कोई भी वैकेंसी हो या फिर लैब टेक्नीशियन का केस हो, आप देखे होंगे कि लैब टेक्नीशियन का केस कितना लंबा समय तक चला और इसी से जो है कितना लोगों का जो है पैसा फंडिंग करके जो है चलता रहा, वही प्रोसेस चलता रहा। तो उन लोगों को तो एक काम बन गया है, एक आदत सी बन गई है कि सभी वैकेंसी के ऊपर केस करो, अपने टीम लीडर बन जाओ, हैंडल करो और अच्छा खासा जो है पैसा फंडिंग करो। लेकिन क्वालिफाई के जो भी कैंडिडेट है वो इस तरीके का नहीं चाहते हैं। क्वालिफाई के जो कैंडिडेट हैं उसका खुद का कैंडिडेट है और वो चाहते
चाहते हैं कि कैसे भी अगर हमारा कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं तो हमारे कैंडिडेट को जो है जॉब हो जाए। तो इसलिए जो है क्वालिफाई, नहीं तो यहाँ पे जो है क्वालिफाई का कोई मकसद नहीं है कि कोर्ट में जा करके केस लड़ें और लंबा समय तक जो है सारे क्वालिफाई इतना सक्षम भी नहीं है कि अच्छा खासा जो है पैसा देते रहें, क्योंकि क्वालिफाई के पास जो है किसी तरीके का जो है सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो कोई भी क्वालिफाई के कैंडिडेट हो या कोई भी क्वालिफाई के टीम लीडर हो, वो लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि लंबा केस चलता रहे और हम लोग जो है पैसा कमाएं। समझे? आप लोगों ने जो संविदा कर्मी लोगों ने जो केस किया है, उसी केस के खिलाफ जो है यहाँ पे क्वालिफाई लड़ रही है अपना हक के लिए। समझे? तो यही सब बात है। अब इतना सारा बात होने के बाद भी अगर आप लोगों को खुद का समझ नहीं है, अगर समझ नहीं आता है, तो फिर आगे के लिए जो है आप लोग ठगने के लिए तैयार रहिए। आपके टीम लीडर जो है कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए जो है तैयार नहीं होगा। यहाँ पे आप अभी आज ही देख लीजिए, जो भी काउंटर फाइल में पैसा नहीं पेमेंट किए हैं उनको किस किस तरीके का जो है ग्रुप में मैसेज किया जा रहा है कि आप जो है काउंटर फाइल में इतना पैसा हमारा खर्च हुआ है, सभी लोग जो है काउंटर फाइल के लिए पेमेंट कीजिए। दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन क्वालिफाई में आप देख लीजिए, जो क्वालिफाई के कैंडिडेट है या जो क्वालिफाई का ग्रुप चलता है, इसमें देख लीजिए किसी के ऊपर कोई दबाव बनाया जा रहा है, किसी के ऊपर जो है कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है। तो सारे चीज़ जो है आप लोगों के आंखों के सामने है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो है आपको जो नियमावली के तहत सारा प्रोसेस हुआ है, उसी नियमावली के तहत जो है जीत होगा। इतना आप लोग जो है कन्फर्म रहिए, जिस नियमावली के तहत सारा प्रोसेस हुआ है उसी नियमावली की जीत होगी। क्योंकि इस नियमावली जो है, ये 2023 का जो नियमावली है, उस नियमावली में जो है किसी को, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो, नया कैंडिडेट हो, पुराना कैंडिडेट हो, संविदा हो, फ्रेशर हो, किन्हीं को जो है ऐसा नहीं कि मौका नहीं दिया गया है। सभी लोगों को जो है बराबर का मौका दिया गया है और सभी लोग अपना सहमति से ही एग्जाम में बैठे हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है इस बात को निष्पक्षता के साथ देखेंगे और देखने के बाद जो है जजमेंट फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट में क्वालिफाई का पक्ष में आएगा। इतना जो है आप लोग सब जानते हैं, जो भी संविदा के तरफ से केस लड़ रहे हैं वो भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है अलग तरीके से डिसीजन देंगे। और सुप्रीम कोर्ट आप हाल ही फिलहाल में देख लीजिए, जो भी पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है, सारे जजमेंट को जो है पलटा है। ऐसा बात नहीं है कि पटना हाई कोर्ट ने जो है एक बार लिख दिया तो यही जो है महाभारत या रामायण का जो है लकीर हो गया, तो ऐसा नहीं है। समझे? जजमेंट को जो है पलटा जा सकता है और फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट क्वालिफाई के पक्ष में जजमेंट देगा, इतना सब लोगों को पता है। लेकिन बशर्ते देखिए, अभी तक जो है अर्चना कुमारी के तरफ से जो है काउंटर फाइल नहीं किया गया है। अब अगर 18 तारीख से पहले वो काउंटर फाइल नहीं करती है, तब जाकर के तो फिर से आप लोगों का केस में डिले होगा। तो इसमें जो है कहाँ से क्वालिफाई की गलतियां हैं, आप ही लोग समझिए कि कहाँ से क्वालिफाई की गलतियां हैं। क्वालिफाई तो चाह रही है कि जो केस कल ख़त्म हो वो केस आज ख़त्म हो जाए और जजमेंट आ जाए और फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आए और हम लोग जो है ज्वाइनिंग करें। यहाँ पर तो ये भी है कि क्वालिफाई के पक्ष में जजमेंट आएगा तो सारे जो भी संविदा कर्मी भी इतना क्वालिफाई हैं, सभी को नौकरी होगा। ऐसा बात नहीं है, अर्चना कुमारी खुद क्वालिफाई है और उनको भी नौकरी होगा। लेकिन उनको लग रहा है कि नहीं, हम संविदा के तरफ से साथ दें और संविदा जो है इनके साथ बहुत सारे सिस्टर ऐसे जुड़े हैं जो अच्छा खासा उनको फंडिंग करेंगे। तो इन सब बातों को जो है आप लोगों को खुद समझना होगा। जो भी 32,000 ANM पे ठगी हो रहा है, उन लोगों को भी मैं बता दूं कि कभी भी 32,000 ANM को जॉब नहीं दे सकता है कोई भी। तो आप लोग जो है ऐसे ऐसे लोगों से सावधान रहें और सतर्क रहें। धन्यवाद।